नाती पोता कुल मिलाकर के बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, बहुमंजिली बिल्डिंग, अच्छा खासा परिवार। बेचारा बाप अंधा हो गया। लोगों ने राय दिया कि आंखों का ऑपरेशन करा लें, आंख ही सब कुछ है, कहा नहीं। अब मुझे ये सब आंखें बनवाने की जरूरत नहीं है। मेरी आंखें तो ये बहुएं हैं, बेटे हैं, नाती पोता। जिस परिवार में 32 का परिवार हो, 32 दूनी 64 मेरे पास आंखें हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? मेरी आंखें भी न रही तो क्या फर्क पड़ता है? 64 की आंखें हैं, इनसे मैं चल लूंगा, फिर लूंगा, दौड़ लूंगा, खेल लूंगा, डांस कर, इन्हीं की आंखों से मैं देख लूंगा। उसके अंदर मैं आ गया कि इतना बड़ा महल, इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा परिवार, जिसके पास 64 आंखें हों, एक दो नहीं 64 आंखें हों, उसको अपनी आंख से क्या मतलब? लोग कहते हैं इतना धन दौलत मेरे बहू बेटी कमा रहे हैं, मुझे अब कमाने की जरूरत कहाँ है? यही बहुत बड़ी भूल है। सब लोग अपने अपने पैरों से चल रहे हैं, मुझे चलने की जरूरत क्या? मैं तो यहीं बैठे रहूंगा, ये बहुत बड़ी भूल है। जब भी तुम चलना बंद कर दोगे, जब भी तुम काम करना बंद कर दोगे, जब भी तुम कमाना बंद कर दोगे, तुम वहीं डेड हो जाते हो। वहीं तुम्हारा आयोजन समाप्त होता है, तुम सूखने लगते हो। जैसे पेड़ नीचे से रस लेना बंद कर दे, वाटर खनिज पदार्थ लेना बंद कर दे, पांचों महाशक्तियों का प्रयोग लेना बंद कर दे, तो उसी दिन वो डर घुसकर मर जाता है। फिर उसका मतलब क्या रहा? सब सेपरेट है। कभी किसी पर घमंड न करो कि वो मेरे लिए काम आएगा, कतई काम नहीं आ सकता। एक बाग में हजारों पेड़ हों खड़े हों, सैकड़ों पेड़ खड़े हों, और एक पौधे को ये हो जाए, जो मालिक है उस बाग का, पेड़ जो पेड़ उस बाग का मालिक है, वो कहे नहीं इतने मेरे बच्चे है, ही है, यही कमाएंगे, मैं खा लूंगा, वहीं वो खत्म हो जाएगा, वो सूख जाएगा। फिर उसको काट लिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि सूखे हुए को कोई रखता नहीं, अशुभ माना जाता है। तुम्हें स्वयं अपना मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं देखना पड़ेगा। तो जिसकी 64 आंखें थी इस परिवार में, उस बुजुर्ग पिता को घमंड था। एक दिन दुर्भाग्यवश या संयोगवश उस मकान में गैस लीक करती है, आग लग जाती है, सिलेंडर फट जाता है, सारे घर के बच्चे भाग करके नीचे आ जाते हैं। जब कहीं कोई आग लगती है, कोई घटना होती है, फिर कोई एक दूसरे को नहीं देखता, अपनी अपनी आत्मा को लेकर भागते हैं। जब नीचे सारे लोग आ जाते हैं, तब ख्याल आता है कि वो पिता को खोजने लगते हैं, अंधे पिता को खोजने लगे। पता चला पिता तो ऊपर चौथे मंजिल पर बैठा था, आग लगी है ग्राउंड फ्लोर पर। अब सब चिल्ला रहे हैं, अब क्या होगा? तब उस पिता को ख्याल आता है कि जो उस दिन जो मेरे पड़ोसी ने कहा था कि किसी की आंखें किसी के काम नहीं आएंगी, कोई आफत आएगा सब भाग लेंगे। जब अपने को अस्थिर आदमी कर लेता है, अपने को सुरक्षित कर लेता है, तब किसी माँ बाप किसी का भी ख्याल आता है, और वो धू धू करके वो बाप उसी में जल गया। अगर उसने अपनी आंखें बनवा ली होती तो वो दिन देखने को नहीं मिलता। स्वयं आपको करना है, स्वयं चलना है, स्वयं बनना है, स्वयं सांस लेना है। दूसरे के नाक से आप सांस नहीं ले सकते, दूसरे के मुंह से पानी नहीं पी सकते, स्वयं आपको करना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ आज का समाप्त करते हुए, आज सभी परमात्मा को, जिसको मैं जानता हूँ उसको भी प्रणाम करता हूँ, जिसको मैं नहीं जानता सभी लोग सम्मिलित इस सभा के सभी लोगों को कोट कोट बार प्रणाम, और ईश्वर को 5 महाशक्तियों को एक बार प्रणाम करते हुए आप अपनी परिचर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता।